भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी भगवत भक्त माताएं और बहनें, प्रातःकालीन सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा पुरुष को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वरीयाने न ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो लोक कल्याण के लिए किया है। और विस्तार के साथ भगवान के स्थूल सूक्ष्म ध्यान की विधि बताई है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के ही उर्व गति से ऊर्ध्व लोकों का गमन करते हैं। और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वह इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए, यह सब सुखदेव जी महाराज ने बतलाया है। यदि अन्न की कामना है तो माता अदिति का यजन करे, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करे, यदि विद्या की कामना है तो विद्या कामस्तु गिरिसह भगवान शिव की आराधना करे, यदि दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए तो माता भवानी की उपासना करे, और इसके विपरीत यदि कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान नारायण की उपासना करे। कि अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि सकाम हो अथवा निष्काम, मानव मात्र को परमात्मा भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही हमें उपासना करने के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर भी भगवान की आराधना उपासना नहीं करते वह मानव नहीं, वह मानव पशु तुल्य है। और 4 पशुओं की उपमा दी है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि स्विट बरा होष्ट खरे संस्तुते पुरुषे पशु। पहली उपमा दी है कुत्ते की, जो संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में जो दिन रात कलह करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं। कुत्ता भी यही सब कुछ करता रहता है। जब मानवों को वह इस प्रकार से लड़ता झगड़ता हुआ देखता है तो कुत्ता कहता है कि भले ही इसने तन मानव का धारण कर रखा है लेकिन बिल्कुल मेरे जैसी ही इसकी प्रवृत्ति है। दूसरा विटबराह यानी ग्रामीण सूकर, एक दूसरे पर इसका लक्ष्य ही बन गया है, जैसा मिल जाए, जहां मिल जाए, जो मिल जाए उसी को ग्रहण कर लेता है। ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, तृष्णा की आग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है जिसकी तृष्णाएं शांत नहीं हुई। सेतु भवतु दरिद्रो हो यश्य तृष्णा विशालाहा। जिसे संसार में चाहे कितनी भी संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी आशाएं, उसकी तृष्णाएं शांत नहीं होती। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, पर कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाता है। सबको एक तरफ ताक पर रख देता है, जो मिल जाता है उसी को ग्रहण कर लेता है। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा घर में आ जाता था
तो लोग ये सोचते थे कि बुद्धि खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, हमारी संतान दूषित हो जाएगी, हमें ऐसा दूषित अन्न नहीं चाहिए, जिसे चाहो उसे बांट दो पर हमको नहीं चाहिए। लोग डरते थे, पर आज लोग आंख मूंद करके पीछे पड़े हुए कि पैसा चाहे जहां से मिल जाए, जैसे मिल जाए, बस हमें मिलना चाहिए। और कुछ लोगों का तो काम ही यही है, जैसे मिलेगा। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं कि हमें कैसे भी धन मिल जाए, वो चाहे पाप की कमाई हो, चाहे पुण्य की कमाई हो, चाहे किसी से छल कपट करके कमाई हुई हो। और इतना ही नहीं, किसी को पता चल जाए कि अमुक जगह पर धन गड़ा हुआ रखा है, तो खोदते खोदते पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। उठपटांग जो कुछ मिल जाता है उसी को ग्रहण कर लेते हैं। ये है ग्राम सूकर। और तीसरी उपमा दी है ऊंट से। व्यक्ति को थोड़ा पद मिल जाता है तो गर्भेण तुंगे, ऊंट की तरह सिर उठा करके चलने लग जाता है। धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई, तो अहंकार में सिर उठा करके चलना प्रारंभ कर देता है। संत महापुरुषों को देख करके सिर झुकाना तक भूल जाता है। अरे हम इतने बड़े आदमी और इस महात्मा को प्रणाम करेंगे। ऐसे देहाभिमानियों को देख करके ऊंट कहता है कि भाई चाल ढाल तो सब हमारी है, जैसी है, जैसे हम लोग मुंह उठा करके चलते हैं ऐसे ही ये भी मुंह उठा करके चल रहा है, बिल्कुल हमारी तरह ही रहता है। और चौथी उपमा दी है गधे से, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझा ढोते रहते हैं। हमारा शरीर जर्जरित हो गया है, घर में हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमसे कोई वार्ता करने वाला नहीं है, खटिया पर हम पड़े हुए हैं। फिर भी कहो कि बाबा भजन कर लो, तो जवाब एक ही मिलता है कि छोटी नातनी का विवाह और निपट जाए, फिर भजन ही तो करना है। तो गधा कहता है कि मैंने जीवन भर बोझा ढोआ, लेकिन मालिक ने कभी मुझे शाबाशी नहीं दी, कभी मेरी पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि गधा जब काम का नहीं रहता तो मालिक डंडे मार करके उसे घर से और निकाल देता है। ऐसे ही हम लोगों की भी स्थिति है। वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन फिर भी माया ऐसी जकड़ करके रखी है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, वहीं पड़े रहते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं ऐसा जीवन पशु के समान होता है। उन पशुओं की तरह हमने अपने जीवन को खाने पीने सोने में ही बर्बाद कर दिया है। कहते हैं कि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। जो आंखें गोविंद के दर्शन नहीं करती हैं, वो आंखें मोर पंख के समान हैं। जो कान गोविंद की कथा को नहीं श्रवण करते हैं, वो सर्प की बाबी के समान हैं। जो वाणी भगवान के गुणों का गायन नहीं करती, भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करती, वो मेंढक के जिह्वा के समान है, जो व्यर्थ में टर टर करती रहती है। जीवन पर्यंत हमने अपना जीवन ऐसे ही निकाल दिया। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब कृपा करके आप ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज को याद आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी, पर अभी तक मंगलाचरण नहीं किया। अब सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया है, तो सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। पर बताओ, इतनी कथा हो गई और अब सुखदेव बाबा मंगलाचरण कर रहे हैं। पहली बात तो सुखदेव जी महाराज परमहंस ठहरे, और दूसरा कारण यह है कि पहले परीक्षित ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव मानव को क्या करना चाहिए। मरण धर्मा पुरुष का
कर्तव्य अकर्तव्य क्या होता है। और अब प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने इस संसार की रचना कैसे की। तो भगवान के स्वरूप का, वैभव का वर्णन बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज अब मंगलाचरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि तपस्विनो दान परो यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विदाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। यत्कीर्तनं यस्मरणं यदिच्छणं यद्वन्दनं यद् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। बड़ा ही सुंदर ध्यान करते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं कि जिन प्रभु का स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, अर्चन करने मात्र से समस्त पाप ताप संताप सब शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्रीपाद पद्मों में, श्री चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेता ऋषि हो, पर जब तक भगवान की शरणागति वह जीव नहीं करेगा तब तक उसका किसी काल में भी कल्याण नहीं हो सकता है। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेगा। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करते हुए अब सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न एक बार श्री नारद जी महाराज ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज से किया था। नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में गए, जाकर के देखा कि ब्रह्मा जी महाराज ध्यान मग्न बैठे हैं। नारद जी ने पूछ लिया, पिताजी सारा संसार तो आप बनाते हैं, फिर आप आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं? क्या संसार में आपसे भी बड़ा कोई और है? तब ब्रह्मा जी महाराज ने हंसते हुए अपने पुत्र नारद से कहा, बेटा नारद, मुझसे भी बड़ा कोई और है। तब सृष्टि विस्तार को श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को सुनाई कि प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था में लय हो जाता है और साम्य अवस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष जब पृथक पृथक होते हैं, प्रकृति का दर्शन करके पुरुष के मन में प्रकृति के में हलचल उत्पन्न हो जाती है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, उससे सर्वप्रथम महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकारों की उत्पत्ति होती है, सत्व रज और तम। तमोगुण के द्वारा पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। शब्द स्पर्श रस रूप और गंध ये सत्वगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी महाराज कमल से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे कि हम कौन हैं। चारों तरफ ब्रह्मा जी महाराज ने देखना चाहा तो उनके चार मुख प्रकट हो गए और चारों और जब ब्रह्मा जी ने दृष्टिपात करके देखा तो जल और वायु के अतिरिक्त ब्रह्मा जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः विचार किया कि जिस कमल पर मैं बैठा हुआ हूं उसका कोई ना कोई तो आधार अवश्य होगा। सो ब्रह्मा जी महाराज उस कमल की नाल में के भीतर घुस गए
पर कोई आधार ब्रह्मा जी महाराज को नहीं मिला। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी महाराज को 2 वर्ण सुनाई दिए, ता पा ता प। वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया कि ब्रह्मा तुम तप करो, तब तुम जानोगे कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी महाराज तपस्या में संलग्न हो गए। घोर तप किया ब्रह्मा जी ने, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपनी वाणी को प्रकट कर दिया है। उसी दिव्य वाणी को श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत कहा गया है कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चे गृहाणे गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय उपदेश ज्ञान आज तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। इसे अपने हृदय में अनुभव्य गम्य ज्ञान है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चादहं यदेतच्छे यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में पूर्व में केवल मैं था और निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं था, न सूक्ष्म था न स्थूल था, एकमात्र केवल मैं था। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, प्रभु जब आप अकेले थे तो फिर आपने इस सृष्टि को कैसे बनाया? इस सृष्टि की रचना आपने कैसे की? आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल तो अवश्य होगा, क्योंकि बिना साधन के आपने अकेले इस दुनिया को कैसे बना दिया प्रभु? भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने जो कुछ बनाया वो बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं। मैं अकेला था, मेरे पास कुछ भी नहीं साधन था, इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं ही। इसका कारण भी मैं हूं और इसका उपादान कारण भी मैं हूं। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होती है तभी कुम्हार मटकी, सुराही, दीपक सब कुछ बना सकता है। यदि कुम्हार के पास मिट्टी ही नहीं होगी तो वो सब कहां से बनाएगा? ऐसे ही स्वर्णकार के पास यदि सोना नहीं होगा तो वो तमाम आभूषण कहां से बनाएगा? मटका, सुराही आदि उपादान कारण है और कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। ऐसे ही ये समष्टि सृष्टि जो भगवान ने बनाई है, इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान निमित्त कारण है और भगवान ही उसके उपादान कारण है। भगवान कहते हैं किरीतीर्थम यत् प्रतीयेते न प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। माया का अर्थ क्या होता है? माया किसे कहते हैं? मां माने नहीं और या माने जो नहीं है पर फिर भी दिखाई पड़ रही है, उसी को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरी माया समझो। जैसे परमात्मा सत्य हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, परंतु परमात्मा कभी हमें दिखाई नहीं देते। उनका हमें पता ठिकाना मालूम नहीं है, हमें परमात्मा कहीं नजर नहीं आते हैं, परंतु फिर भी हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति ही सर्व विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थित है, वह परमात्मा सब जगह है परंतु दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो जगत
अशाश्वत है, अनित्य है, विनाशी है, वह आंखों से हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और उसी संसार में हम लोग चिपके हुए बैठे हैं। जैसे स्वप्न में हमें दिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब नींद खुलती है, स्वप्न टूट जाता है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जब निद्रा में सो जाते हैं तो अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं, पर जब आंख खुलती है तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने दिव्य उपदेश किया। इस भागवत में के दक्ष लक्षणों का वर्णन किया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतरु कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10 लक्षणों के वर्णन करके बताया और कहते हैं प्रभु कि संतों के चरणों में शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान से मिलने का एक ही उपाय है, संतों की शरणागति। अब भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए? कोई कहता है कि शुद्ध पवित्र विचार के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई अभी तो हम बालक हैं, भगवान का भजन करना तो बुढ़ों का काम है, बुढ़े बैठ करके भजन करें। भगवान की कृपा तो बुढ़ों पर होती है, बच्चों पर नहीं। तो एक बात बताओ कि ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष के बालक थे, फिर भगवान ने उन पर कृपा कैसे की? तो अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, भगवान तो विद्वान को मिलते हैं। तो एक बात बताओ कि गजेंद्र कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था? जब ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, सरोवर में खींच करके ले गया, तो गोविंद नाम लेकर के पुकारा, पूरा नाम बोल भी नहीं पाया, उससे पहले ही आकर के भगवान ने ग्राह से गजराज की रक्षा की। तो भगवान फिर जाति पात देखते होंगे, भगवान विद्वानों को, ब्राह्मणों को मिलते होंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, सबरी तो कौन से उच्च जाति की थी, विदुर जी ने कौन से उच्च कुल में जन्म लिया था, दासी के पुत्र थे, पर फिर भी भगवान ने आकर के उनका आतिथ्य ग्रहण किया। भगवान जीव पर किस बात से रीझ जाएं, ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो स्वतंत्र है। कब किस पर हो जाए कोई नहीं बता सकता। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैर, भक्ति प्रियो माधवः। आपके अंदर भगवान के प्रति बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, भगवान स्वयं कहते हैं जहां तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाएगा, भगवान वहीं से प्रकट हो जाएगा। दुर्योधन के यहां भगवान के स्वागत में 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, परंतु भगवान ने उन व्यंजनों की ओर देखा तक नहीं। और विदुर जी के यहां व्यंजन नहीं थे, पर भगवान के प्रति प्रेम था, तो बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के भगवान विदुर जी के घर पर चले आए। भगवान कहते हैं कि भक्त का घर तो मेरा घर होता है, और अपने घर में आने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। घर में भोजन बना हो और हम प्रतीक्षा करें कि हमें कोई निमंत्रण देगा तब जाकर के भोजन करेंगे। अरे अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता है, जैसे ही भोजन तैयार होता है हम स्वयं जाकर के भोजन कर लेते हैं। कोई आपको भोजन करने के लिए न्योता देने के लिए नहीं आएगा, बुलाने के लिए नहीं आएगा। जब भूख लगे तब आकर के आदेश देते हैं, अरे भाई हमारी थाली परोसो, हमें भूख लग रही है, और तुरंत थाली तैयार हो जाती है।
ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भक्त का घर तो मेरा अपना घर होता है, वहां मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं, पदार्थ का भूखा नहीं। संसारी पदार्थ के भूखे हैं, पर हम लोग उल्टा करते हैं कि पदार्थ हम दुनिया वालों को खिलाते हैं, पदार्थ भगवान को जिमाते हैं और प्रेम दुनिया वालों से करते हैं। जबकि हमें उल्टा करना चाहिए कि प्रेम भगवान से हो और पदार्थ हम दुनिया वालों को खिलाएं। क्योंकि यदि दुनिया वालों को पदार्थ खिलाएंगे तो दुनिया वाले आपसे बड़े खुश होंगे, बड़ी जय जयकार करेंगे, आपकी गीत गाते रहेंगे। अरे साहब, फलाने के यहाँ गए तो हमारा बड़ा स्वागत हुआ, उसने हमें इतना स्वागत करके ऐसा भोजन कराया, ऐसे माल लुटाए, ऐसा हमारा सम्मान हुआ। तो संसार पदार्थों का भूखा है, खिला दोगे तो तुम्हारे गीत गाते रहेंगे, पर परमात्मा प्रेम के भूखे। कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, प्रेम दुनिया वालों से करते हैं और पदार्थ भगवान को भोग लगाते हैं। जबकि करना चाहिए उल्टा, कि प्रेम भगवान से करना चाहिए और पदार्थ दुनिया वालों के लिए होने चाहिए। देवऋषि नारद प्रेम की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि तत् सुख सुखित्वम, जो अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में सुख माने वही सच्चा प्रेमी होता है। प्रेम से कोई आवश्यकताएं नहीं होती, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है प्रेम में। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिवर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव गम्य रूपम, ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहां दिखता है। क्योंकि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रेम निभाना तो हमारे राम जी जानते हैं, प्रेम निभाना तो हमारे गोविंद जानते हैं। परंतु जो प्रेम निभाना जानते ही नहीं, उनसे प्रेम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। हम लोग यदि संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ यदि भगवान को अर्पण करते हैं, घर में जरा सी कुछ बात होती है तो कहते हैं हे भगवान, हमारे घर में बेटा हो जाए, पोता हो जाए, तो इस बार 56 भोग हमारी तरफ से। दूसरा कहता है महाराज, हमारा कारोबार बढ़िया चलने लग जाए तो इस बार भागवत हमारी, एक भागवत जी हमारी ओर से। तो हम भगवान से प्रेम कम करते हैं जब हमें भगवान से कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के हम परमात्मा को कोई वस्तु प्रदान नहीं करते, कुछ अर्पण नहीं करते। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा से पूछा होगा, गुरुदेव तो आप मुझे विदुर जी का चरित्र सुना दीजिए। तब श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मे न विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टाय सुतान् विबन्धन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाहे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जिस समय महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव वो तो बचपन से ही अंधे थे। सुखदेव जी कहते हैं बाहर की आंखें तो फूटी हुई थी, परंतु पुत्र के प्रेम में जो ज्ञान के चक्षु थे, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, जो भीतर के ज्ञान के चक्षु थे वो भी पुत्र के मोह में नष्ट हो चुके थे महाराज धृतराष्ट्र के। विदुर जी महाराज ने एक दिन एकांत का अवसर देखा और महाराज धृतराष्ट्र के पास में गए, उन्हें प्रणाम किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं और पांडवों में जो श्री महाराज युधिष्ठिर हैं वो भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर जी धर्म के रूप में हैं और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर जी महाराज के रूप में धर्म है।
दोनों ओर धर्म है, पर अंतर क्या है? पांडव विजयी क्यों हुए, कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी ये विडंबना है कि कौरव जैसा कहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ता है। विदुर जी बार बार कौरवों को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, परंतु उसको कोई मानने वाला नहीं, उस पर कोई चलने वाला नहीं है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चले, हमें विदुर के अनुसार नहीं चलना पड़े। तो भैया धर्म तब हमारी रक्षा करता है जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर जी के रूप में जो धर्म है, धर्मराज कहते हैं पांडव आंख मूंद करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। यही कारण है कि कौरवों का पराभव हुआ और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। यद्यपि कौरवों की सेना है 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पास है मात्र 7 अक्षौहिणी सेना, लेकिन इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी कौरवों का पराभव हो गया, क्योंकि कौरव कभी धर्म पर नहीं चले। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम धर्म का खंडन कर रहे हैं तो धर्म हमारी रक्षा क्यों करने के लिए आएगा? यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म होगा वहीं विजय श्री होगी। पांडवों ने धर्म को अपनाया तो पांडवों की विजय हुई। महाराज विदुर जी सुना, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, राजन आपका जो बेटा ये दुर्योधन है ये मूर्तिमान काल है, काल जिसके मुंह में पड़ करके आप सब उल्टा सीधा करते जा रहे हैं। अरे भाई ये पूरा शरीर हमारा है, हमें बहुत प्रिय है, इसमें आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पांव है, सब कुछ है, ये सब हमारे ही अंग हैं। यदि इसी शरीर के किसी अंग में फोड़ा हो जाए, भयंकर रोग हो जाए और डॉक्टर कह दें कि महाराज पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए इस अंग को कटाना पड़ेगा, हाथ को कटाना पड़ेगा, तो पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए हम उस एक अंग को कटा देते हैं ताकि हमारा पूरा शरीर सुरक्षित रह जाए। ये शरीर हमारा है, इसके जितने भी अंग हैं वो सब हमारे हैं। कभी कभी आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते करते समय कभी कभी हमारे दांतों से हमारी जिह्वा कट जाती है तो हम मुंह पकड़ करके बैठ जाते हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले इन 32 दांतों से हमने मिलकर के इस एक कोमल सी जिह्वा को काट दिया। तो कोई तुम्हें उपदेश करे कि अरे भाई ये 32 दांत इस जिह्वा पर इतना अत्याचार कर रहे हैं तो क्यों ना हथौड़ी लेकर के 1-2 दांत टपका दो। क्या आज तक किसी ने अपने दांतों को तोड़ा है? अरे भाई जिह्वा, दांतों से जिह्वा कट गई, उसकी तो हमें पीड़ा हो ही रही है, और यदि दांतों को और हमने किसी के कहने से टपका दिया तो हमारी पीड़ा दुगनी हो जाएगी। सारे अंग हमारे हैं, ये शरीर भी हमारा है, परंतु इतना प्रिय शरीर होने के बाद भी कभी कभी पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए हमें किसी अंग को काटना पड़े तो हम काट देते हैं ताकि हमारा पूरा शरीर सुरक्षित रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, राजन आपका जो ये पुत्र है दुर्योधन, ये आपको पाप की कंगार की ओर लेकर के जा रहा है, आप इसकी बात मत मानिए। कहते हैं कि यदि एक गांव को नष्ट करने से पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो समझदारी उसी में है कि एक गांव को नष्ट कर दे।
यदि एक व्यक्ति को त्यागने से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता है तो एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं, राजन, आपका जो ये पुत्र है दुर्योधन, ये आपको विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। यदि इस एक दुर्योधन को त्यागने से आपका पूरा परिवार खुशहाल रहता है तो इसे त्यागने में कोई हर्ज नहीं है। जब विदुर जी महाराज ये उपदेश कर रहे थे, सेवक ने सुन लिया, जाकर के दुर्योधन से कहा, महाराज, वो दासी पुत्र आपके पिता को आपके प्रति भड़का रहा है। दुर्योधन दौड़ करके आया और आते ही विदुर जी को बुरी तरह से डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। ओ दासी पुत्र, तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमारे प्रति हमारे पिता को भड़का रहा है। निकल जा हमारे घर से। अरे भगाओ इस विदुर को यहां से। विदुर जी समझ गए कि दुर्योधन मेरा इतना अपमान कर रहा है, इतना सब मुझे कह रहा है, फिर भी महाराज धृतराष्ट्र एकदम मौन बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मतलब यही है कि इन्हें हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सचिव वेद गुर तीन जो प्रिय बोलई भई आस, राज धर्म तन तीन तजे होई बेग ही नास। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि राजा का पतन में अब कोई विलंब नहीं है। डॉक्टर साहब यदि मरीज की हाँ में हाँ मिलाने लग जाएं तो समझ लो कि रोग ठीक होने वाला नहीं है। गुरुदेव यदि चेला के रुख में रुख मिलाने लग जाएं तो समझ लो कि चेला का किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो, इन तीनों को वही बात कहनी चाहिए जिसमें कल्याण हो। मुंह देखी ठकुर सुहाती बात कभी नहीं करनी चाहिए। विदुर जी महाराज समझ गए हैं कि हमारे परामर्श की यहाँ पर किसी को आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और विदुर जी महाराज ने अपना जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे, उस धनुष बाण को दरवाजे की देहरी पर रख दिया है और वहां से विदुर जी महाराज निकल करके चले गए। क्योंकि विदुर जी महाराज ने विचार किया कि यदि मैं धनुष बाण लेकर के जाऊंगा तो कौरव ये ना समझ लें कि कहीं विदुर जी हमारे शत्रु पक्ष में जाकर के ना मिल जाएं। इसलिए विदुर जी महाराज ने धनुष बाण को दरवाजे पर ही रख दिया और निष्पक्ष होकर के विदुर जी महाराज वहां से तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज केवल विदुर ही नहीं जा रहा है, निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो हो। आज कौरवों का जो समस्त पुण्य था वो पुण्य ही आज कौरवों का त्याग करके जा रहा है। क्योंकि जब तक निशाचरों में श्री विभीषण जी महाराज रहे तब तक राक्षसों का हित रहा। जैसे ही विभीषण जी महाराज ने लंका का त्याग किया, गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। जब रावण ने विभीषण जी के लात का प्रहार किया, पांव का प्रहार किया, विभीषण जी महाराज छोड़ करके चल पड़े। तो ऐसा लगा मानो लंका आज आयुहीन हो गई है। विभीषण जी ने लंका का त्याग कर दिया। आज विदुर जी ने जब कौरवों का त्याग किया है तो आज कौरवों का पुण्य उन्हें छोड़ करके चला गया है। विदुर जी ने गृह त्यागा, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। तीर्थाटन करते करते बहुत समय के बाद जमुना जी के तट पर श्री विदुर जी महाराज आए कि अचानक विदुर जी की भेंट श्री उद्धव जी महाराज से हो गई है। ये उद्धव जी महाराज भगवान के परम प्रिय परम भागवत सखा हैं। जैसे विदुर जी महाराज ने उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देखते ही प्रणाम किया है। क्योंकि भक्त से जब कोई भक्त मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे संत कहते हैं
कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहत कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो बिहसत 7 करोड़। 4 मिले 64 मिले खिले। जब 2 भक्त मिलते हैं तो 4, 2 आंखें एक की और 2 आंखें दूसरी की, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत उसके और 32 दांत उसके, एक दूसरे को देख करके दोनों प्रसन्न हो जाते हैं तो 32 से खिल जाती है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहत कर जोड़। जब दोनों भक्त एक दूसरे को देखते हैं तो हाथ जोड़ करके एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो 10 उंगलियां विदुर जी की और 10 उद्धव जी की, तो 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। तो जब 2 भक्त मिलते हैं तो 7 करोड़ रोहे प्रसन्न हो जाते हैं। विदुर जी महाराज उद्धव जी से भेंट हुई है, अनेक प्रश्न कर दिए, भैया उद्धव महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ, कि मैं तो पहले ही सब छोड़ करके चला आया था। द्वारिका में अब कौन कौन है, हमारे प्रभु आनंद से तो हैं। जब सभी की कुशलता का प्रश्न विदुर जी महाराज ने किया तो उद्धव जी महाराज के नेत्र बंद हो गई। विदुर जी ने कहा, अरे उद्धव क्या हुआ? भगवान के प्रेम में उद्धव जी महाराज की तो समाधि लग गई है। जैसे तैसे उद्धव जी महाराज ने अपने आप को संभाला, सावधान हुए, होश में आए, तब उद्धव जी महाराज ने प्रश्न का उत्तर दिया है। क्योंकि उद्धव जी महाराज तो भगवान के ध्यान में भगवान के परम धाम को चले गए थे। लौट करके उद्धव जी पुनः स्वस्थ हुए, होश में आए, तब उद्धव जी महाराज ने विदुर जी महाराज को पूरा समाचार सुनाया है विस्तार के साथ। महाराज विदुर, आपको कुछ मालूम नहीं है? अरे भगवान तो अपनी लीला को संपन्न करके कब के अपने परम धाम को जा चुके हैं। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई है। गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला को संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। परंतु धिक्कार है, जब तक प्रभु इस धराधाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया। परंतु सबसे बड़ा धिक्कार तो हम यदुवंशियों को है कि प्रभु हमारे बीच में रहे पर हम प्रभु को समझ नहीं पाए। जैसे चंद्रमा वर्षों तक समुद्र में मछलियों के बीच में रहा, पर मछलियां चंद्रमा को एक चमकीली मछली ही समझती रही। पर आज जब चंद्रमा आकाश में चले गए, आकाश में चमकने लगे, तो मछलियां आज चंद्रमा से मिलने के लिए समुद्र में उछलती हैं, समुद्र में हिलोरें उठती हैं अपनी चंद्रमा से मिलने के लिए। उद्धव जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही हम यदुवंशियों को धिक्कार है कि जब तक प्रभु हमारे बीच में रहे हम उन्हें एक साधारण सा यदुवंशी समझते रहे, पर आज जब प्रभु अपनी लीला का संवरण करके परम धाम को चले गए हैं, तब हमें समझ में आया है कि हमने क्या खो दिया है। परंतु विदुर, मेरे प्रभु ने जाते जाते समय मुझे दिव्य ज्ञानोपदेश दिया था और मुझे कहा था कि उद्धव तुम यहां से सीधे बद्रिकाश्रम चले जाना, पर यदि मार्ग में तुम्हें मेरा विदुर मिले तो ये जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है ये मेरे विदुर को अवश्य सुना देना। क्योंकि जब मैं किसी भक्त से कुछ लेता हूं तो बदले में उसे कुछ ना कुछ अवश्य देता हूं। परंतु मेरा विदुर ऐसा है जिसने मुझे दिया ही दिया है, मैंने बदले में उसे आज तक कभी कुछ दिया नहीं। इसलिए मेरा ये जो अंतिम उपदेश है ये तुम मेरे विदुर को सुना देना। विदुर जी ने कहा, भगवान उद्धव जी, हमारे पास प्रभु को देने के लिए था ही क्या? मैंने तो प्रभु को बथुए का साग खिला दिया, विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए, तो भगवान उसी के ऋणिया हो गई। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव
मुझे तुम बताओ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या उपदेश किया है, जल्दी बताओ। तो उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने मुझे उपदेश दिया था तो उस समय मैत्री मुनि भी वहां पर विराजमान थे। मेरे प्रभु ने मुझे अपनी चरण पादुका देकर के मुझसे कहा था कि उद्धव, तुम मेरे इस ज्ञान को आत्मसात करके बद्रिकाश्रम चले जाना, वहां मेरे नर नारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए भजन करना। और मैत्री मुनि से कहा था कि मेरे विदुर को तुम मेरा ये उपदेश कर देना। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, उद्धव जी, तो आप मुझे बताएं कि मुझे मैत्री मुनि कहां मिलेंगे। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी, आप सीधे हरिद्वार चले जाओ। हरिद्वार के गंगा तट पर भ्रमण करते हुए मैत्री मुनि से आपकी भेंट हो जाएगी। जो विदुर जी महाराज ने सुना, विदुर जी ने दौड़ लगाई है और जैसे ही हरिद्वार में आए, गंगा के तट पर पहुंचे, मैत्री मुनि ने जब विदुर जी महाराज को देखा, उठकर के खड़े हो गए। अरे आओ आओ विदुर, मैं तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था, कब से तुम्हारी बाट जो रहा था, क्योंकि भगवान ने मेरे कंधे पर बड़ा भारी दायित्व दे करके मुझे यहाँ भेजा है। विदुर जी तुरंत आए, मैत्री मुनि के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके मैत्री मुनि से तुरंत जिज्ञासा की है विदुर जी महाराज ने। विदुर जी महाराज कहते हैं, भगवान कि सुखाय कर्माणि करो दिलों को, नैति सुखम वान्य दुपार वम्वा, विन्दित भूयस्तव एव दुःखम, यदन्नयुक्ता भगवन्। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से पूछते हैं कि महाराज, कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की कामना ना हो। कोई भोजन के नाम से भागता है तो कोई भोजन को चाहता है। हर वस्तु किसी को प्रिय होती है, किसी को अप्रिय होती है। कोई किसी वस्तु को चाहता है तो कोई उससे भागता है, परंतु विश्व में ऐसा कोई नहीं जो सुखी न होना चाहता। जितने भी देहधारी इस संसार में हैं, प्राणी मात्र सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है। पर हम देखते हैं कि हम जितना सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, उतने ही दुख के दलदल में धंसते चले जाते हैं। विदुर जी कहते हैं कि मैत्री मुनि, आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया तो जीव सुखी कैसे हो। अरे भाई, कोई दलदल में गिर जाएगा तो ज्यों ज्यों दलदल से निकलने का प्रयास करता है, त्यों त्यों दलदल में भीतर चला जाता है, घुसता चला जाता है। और यही हालत हम लोगों की है कि हम लोग दुख के दलदल में सुखी होने के लिए निकलने का प्रयास करते हैं, पर जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही दुख के दलदल में भीतर चले जाते, फंसते चले जाते। हमारे पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है तो मन में आकांक्षा है कि एक झोपड़ी बन जाए। भगवान की कृपा से झोपड़ी बन गई तो अब मन में दूसरी कामना जागृत हो जाती है कि भाई रहने के लिए झोपड़ी है, अगर यदि इस झोपड़ी की जगह मकान बन जाए तो बढ़िया हो जाए। भगवत कृपा से आपको मकान भी बन गया तो अब मन में भावना आई कि भाई मकान तो बड़ा सुंदर बन गया है, पर शहर से थोड़ा दूर है, तो एक कोई छोटा मोटा साधन और मिल जाता, गाड़ी और हो जाती तो हम सुखी हो जाते। अब गाड़ी भी हो गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी सुखी कहां हुए। ये कामनाएं हमारे जो हृदय में हैं, ये तो उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हैं, इनका कभी अंत नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होती। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी,
आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है विदुर जी। जगत में सुखी है ही नहीं, क्योंकि जहां हम सुख की कामना करते हैं, जहां सुख को ढूंढते हैं, वहां सुख मिलता नहीं। क्योंकि सुख कहां है? सुख तो हमारे भीतर ही भरा हुआ है। हम कौन हैं? हम उस परमात्मा के अंशी हैं, वो हमारा अंश है। और भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, उस सुख की राशि के हम बिंदु हैं। तो हम भगवान के अंशी हुए। और ये संसार क्या है? ये दुखालय है। इसमें जीवन पर्यंत हम सुख की याचना करते रहें, सुख की खोज करते रहें, पर जीवन समाप्त हो जाएगा, पर जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। और भगवान जो सुख और आनंद की राशि हैं, उनसे जीवन पर्यंत तुम सुख मांगते रहो, दुख मांगते रहो, वो कहां से देंगे? क्योंकि उनके पास सुख ही है। और अंशी हमेशा हमेशा अंशी की तरफ ही भागता है। भाई पत्थर जो है वो पृथ्वी का अंश है। उसे आप चाहे जितना ऊंचा उछाल दो, अंत में वो नीचे ही आएगा, पृथ्वी पर ही आएगा। पानी आकाश से गिरता है, पर अंत में कहां जाता है? सागर में। क्योंकि सागर उसका अंशी है। क्योंकि बादल ने जल कहां से उठाया? समुद्र से। और आकाश से बरसाया, तो बरसा तो आकाश से है, लेकिन जाएगा कहां? समुद्र के पास। ऐसी ही अग्नि हम जलाते हैं, अग्नि जलती है, लेकिन अग्नि की लो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। क्योंकि अग्नि का जो अंशी है वो है भगवान सूर्य। इसलिए अग्नि की लो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। ऐसे ही हम जो जीव हैं वो भगवान के अंशी हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आनंद हमारे भीतर ही भरा हुआ है, लेकिन उस आनंद को हम बाहर की ओर खोजते हैं। कोई प्यासा व्यक्ति सरोवर के तट पर चला जाए, किसी से पूछा कि भैया पानी कहाँ मिलेगा, तो बताया कि सरोवर के ऊपर सरोवर में पानी है, यहां से कुछ दूरी पर चले जाओ। और प्यासा व्यक्ति सरोवर के तट पर भी पहुंच गया, परंतु सरोवर के ऊपर काई जमी हुई है, काई की परत लगी हुई है। पानी सरोवर में है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्यासा व्यक्ति सरोवर को छोड़ करके आगे निकल जाता है। और कभी कभी आप देखते हैं गर्मियों के दिन में जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, तो दूर से हमें तरंगे उठती हुई दिखाई देती हैं सड़क पर। इसे कहते हैं मृग मरीचिका। हमें भ्रम हो जाता है, हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पानी पड़ा हो, पर जब नजदीक में जाते हैं तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो आनंद हमारे भीतर भरा हुआ है, लेकिन माया की ऐसी काई जमी हुई है कि हमें वो आनंद दिखाई नहीं पड़ता। और जहां आनंद नहीं है वहां हमें आनंद दिखाई पड़ रहा है, हम उसे लेने के लिए दौड़ते हैं, पर वहां आनंद है नहीं। हमारे इस मृत्युलोक में बहुत से आलय हैं, जैसे भोजनालय, पुस्तकालय, विद्यालय, अनेकों आलय हैं, दुखालय। तो सब जगह एक ही वस्तु थोड़ी मिलती है। अरे भाई, दुखालय है तो वहां एक ही दुख थोड़े मिलेगा, अनेकों दुख है। पुस्तकालय में जाओगे तो वहां एक ही पुस्तक थोड़े मिलेगी, अनेकों पुस्तक है। भोजनालय में जाओगे तो एक ही भोजन थोड़े मिलेगा, अनेकों भोजन है। इसलिए श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हम जितना सुखी होने का प्रयास करते हैं, उतना ही दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए जीव सहज और सुख की राशि है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज और सुख की राशि है, जिसके भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ है, आनंद और सुख भरा हुआ है, पर अज्ञान की ऐसी परत लग गई है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और बाहर के विषयों में जहां सुख का हमें भ्रम हो रहा है, हम बाहर उसे ढूंढते हैं, पर हमें जीवन पर्यंत वो सुख, वो आनंद मिल नहीं पाता। साधन स्वरूप तमाम वस्तुओं को ये जीव जुटाता है। गरीब से पूछो, धनवान से पूछो, करोड़पति से पूछो, पर संसार में कोई सुखी नहीं है। तो सुखी कोई है संसार में? बोले हाँ है। कि कोई तन दुखी, कोई मन